दिवाली पर जहां हम इंडियन इक्विटी मार्केट्स में धमाका एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब वो एक फुस बम की तरह हो गया है, जहां पर एक हैवी डिक्लाइन देखा गया है। और आगे एक्सपेक्टेड है कि जो सेंसेक्स है वो और भी 300 पॉइंट जो है डिक्लाइन करेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इंडियन इक्विटी मार्केट्स इस फेस्टिव माहौल में एक बियरिश मूड में आ चुकी हैं और अभी आगे और फर्दर डिक्लाइन जो है एक्सपेक्टेड है। यहां पर दिवाली के मौके पर साथ ही साथ मैं ये भी बता देना चाहूं कि इस फेस्टिव माहौल को बनाए रखने के लिए चहल एकेडमी स्टूडेंट्स के लिए हेवी डिस्काउंट्स लेके आया है, जहां पर यूपीएससी आईएएस ऑनलाइन लाइव फाउंडेशन बैच इज अवेलेबल ओनली फॉर 49,999 और यूपीएससी आईएएस रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच इज अवेलेबल फॉर 19,999 रुपीज। इसकी डिटेल्स जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और इस कोड को दिवाली डायरेक्टली यूज करके ये ऑफर जो है अवेल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर हम आज के स्टॉक मार्केट की बात करें तो एक भारी गिरावट वहां पे भी देखी गई है, जहां पे सेंसेक्स जो है प्लंज कर गया है 1300 पॉइंट्स और निफ्टी 50 जो है वो 23,900 से नीचे गया है। अब जरूरी है कि हम ये समझे कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। यहां पर जो गिरावट देखी गई है वो सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी देखी गई है, साथ ही साथ बीएसई लिस्टेड फर्म्स में देखी गई है। और अगर सेक्टर वाइज की बात करें, निफ्टी ऑयल एंड गैस, मीडिया, रियलिटी, इसके बैंक एंड ऑटो में भी यहां पर गिरावट देखी गई है। तो यहां पर जरूरी हो जाता है कि हम समझें कि आखिर ऐसे क्या रीजंस रहे होंगे कि इतना भारी गिरावट हमें देखने को मिल रहा है ओवरऑल इंडियन इक्विटी मार्केट में। तो यहां पर जो सबसे बड़ा और पहला फैक्टर है वो है यूएस इलेक्शन अनसर्टेनिटी। यूएस में इलेक्शंस जो हो रहे हैं उसकी कैंपेनिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और यहाँ पे इलेक्शंस जो है स्टार्ट हो चुके हैं। अब इस वहां पे जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, क्योंकि एक टाइट रेस चल रही है दोनों ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स की वजह से, जिससे ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में ही वॉलेटिलिटी आ रखी है। और एनालिस्ट का सजेशन है, अंडरस्टैंडिंग है कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन जो है हमें ओवरऑल इकोनॉमीज में देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, इवेंचुअली जैसे ही ये क्योस जो है, ये अनसर्टेनिटी जो सेटल हो जाएगी, यहां पर चीजें नॉर्मल होना एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा वैल्यूएशन में भी काफी कंसर्न्स देखे जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो वैल्यूएशन है स्पेशली निफ्टी की, निफ्टी 50 के जो पुट ऑप्शन की हम बात करें, पीई की बात करें, उसका रेशियो एवरेज के 2 साल के एवरेज से ऊपर चल रहा है। तो यहां पर एक्सपेक्टेड है कि जो वैल्यूएशंस हुई हैं वो प्रॉपर नहीं हुई हैं और ये जो करंट प्राइसेस हैं यहां पर जो देखे जा रहे हैं इंडियन इक्विटी मार्केट्स में, वो सस्टेन नहीं करेंगे और यहां पर सिग्निफिकेंट करेक्शंस रिक्वायर्ड है। ये भी एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से हम इस वक्त इंडियन इक्विटी मार्केट में गिरावट देख रहे हैं। इसके अलावा फेड रिजर्व की बात करें तो यूएस फेड की मीटिंग होने वाली है आने वाले 7 नवंबर को और यहां पर एक रेट कट एक्सपेक्टेड है, जिससे यहां पर डेफिनेटली मार्केट्स तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं होंगी, बट क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स जो हैं बढ़ेंगी, इस वजह से एक्सपेक्टेड है कि यहां पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है बढ़ेगी और ये जो है रिलेट कर रहा है इसके इंपैक्ट को जो ग्लोबल इकोनॉमी पे देखना मिलेगा और साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी भी इसकी शैडो में आएगी। इसके अलावा Q2 की अगर अर्निंग्स की हम बात करें तो यहां पर जो इंडियन कंपनीज ने Q2 में रेवेन्यू दिखाया है वो काफी कम रहा है और जिसकी वजह से काफी चिंताएं बढ़ गई हैं कि आगे वाले टाइम में अर्निंग्स कैसे होने वाली है और यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिल सकता है 10% का इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2025। इसके अलावा पिछले 1.5 महीने से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भी भारी गिरावट आई है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो हैं, एफपीआई जो है सेल ऑफ कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स और उनकी उम्मीद है कि उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कहीं और पर। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2 तरह के फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप फिजिकल एसेट्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट करते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं।
तो यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो सेल कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल एसेट्स इस उम्मीद में कि उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इन अदर प्लेसेस लाइक चाइना, और यहाँ पे वो प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर ले रहे हैं कि यूएस इलेक्शंस होने वाले हैं, इनका रिजल्ट आने वाला है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो इससे पहले कि कुछ दिक्कत हो हम प्रॉफिट बुक करके बेटर अपॉर्चुनिटीज देखते हैं बाकी कंट्रीज में। इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी सेल ऑफ कर रहे हैं। इस वक्त ओवरऑल मार्केट जो है वो इंटरनल इंडियन इकोनॉमी के और एक्सटर्नल ग्लोबल इकोनॉमी और पॉलिटिकल चैलेंजेस फेस कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर ग्लोबल मिड लेवल पे आप देखें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिसमें इजराइल ईरान का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीजें मिला के जो है वो ड्राइव कर रही हैं जो हम डिक्लाइन देख रहे हैं इस वक्त इंडियन इक्विटी मार्केट में। अब इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहला इम्पैक्ट जो है यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उसका वेल्थ रिडक्शन देखने को मिलेगा। जो भी इन्वेस्टमेंट है मार्केट कैपिटलाइजेशन में हमें ड्रॉप देखने को मिलेगा। यहाँ पर अभी तक अप्रोक्सीमेटली 9 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है इन्वेस्टर्स को, इतना गरीब हो चुके हैं इन्वेस्टर्स। साथ ही साथ वॉलेटिलिटी जो है मार्केट फ्लक्चुएशंस के साथ बढ़ेगी और यहाँ पर फर्दर अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, तो इस वजह से और भी सेल ऑफ जो है आने वाले शॉर्ट टर्म में हम देख सकते हैं। फ्यूचर अर्निंग्स पे, क्योंकि Q2 में जो अर्निंग्स है वो वीक रही हैं, इस वजह से ज्यादा प्रेशर देखा जाएगा आने वाले टाइम की अर्निंग्स पे, ताकि यहाँ पर इस वक्त का इम्पैक्ट आगे की ग्रोथ को खराब ना करे। इसके अलावा रेगुलेटरी और पॉलिसी इंप्लीकेशंस भी हमें देखने को मिलेंगे कि जो परसिस्टेंट डिक्लाइन चल रहा है उससे पॉलिसी मेकर्स को चेंजेस लाने पड़ेंगे फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में, ताकि मार्केट जो है स्टेबलाइज हो सके। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स पे भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने फाइनेंशियल एसेट्स को सेल ऑफ कर रहे हैं और इस वजह से रिड्यूस्ड कैपिटल इनफ्लो हमें देखने को मिल रहा है इंडियन इकोनॉमी में। इसके अलावा क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट जो है वो डाउन चल रहा है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है मार्केट में हिला हुआ है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को भी इफेक्ट कर सकता है इंडियन इकोनॉमी के। अब सवाल ये है कि हमें फैक्टर्स पता चल गए, हमें इम्पैक्ट पता चल गया, इस सिचुएशन में किया क्या जा सकता है, कौन कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं। सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी के एडजस्टमेंट्स देखने के लिए एक्सपेक्टेड हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट कट्स आरबीआई ऑफर कर सकता है ताकि कैपिटल जो है ज्यादा एक्सेसिबल हो बिजनेस और कंज्यूमर्स के लिए। साथ ही साथ लिक्विडिटी सपोर्ट जो है वो बढ़ाया जा सकता है बैंक्स के लिए, ताकि वो और आराम से फ्रीली लोन्स दे सके और फाइनेंशियल मार्केट्स में यहाँ पर स्टेबिलिटी साथ ही साथ देखने को मिल सकती है। यहाँ पर और जरूरत है फिस्कल स्टिमुलस की, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने की जरूरत है और टैक्स रिलीफ देने की जरूरत है, ताकि यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं थोड़ा फ्रीली मार्केट में इन्वेस्ट करें और मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी हमें देखने को मिले कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के तहत। इसके अलावा रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जिसमें कंप्लायंस को इजी करने की जरूरत है, जहां पर रेगुलेटरी प्रोसेसेस जो है उनको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए ताकि बिजनेसेस जो है इजीली ऑपरेट कर सकें और इन्वेस्टर्स को इन बिजनेसेस में कॉन्फिडेंस देखने को दिखाने को मिले, जिससे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दे बढ़ती हुई दिखे। साथ ही साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है। अगर एफपीआई सेल ऑफ हो रहा है तो जो दूसरा सोर्स है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का उसमें इंक्रीज लाने की जरूरत है। वो कैसे हो सकता है? जब मार्केट स्टेबिलिटी चाहिए तो यहाँ पर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज को प्रमोट करेंगे तो हमें मार्केट स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। इसके अलावा मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड जैसे कि कंटिजेंसी फंड बनाने की जरूरत है, एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत है, ताकि स्टॉक मार्केट में इंटरवेन किया जा सके जब कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आए। इसके अलावा क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है कि पॉलिसी मेकर्स को कम्युनिकेट करना चाहिए कि यहाँ पर कैसे अनसर्टेनिटी को कम किया जा सकता है और इन्वेस्टर्स को रीअश्योर करने की जरूरत है कम्युनिकेशन के थ्रू कि वो कॉन्फिडेंस बनाए ना रखे, ताकि इस वक्त जो वॉलेटिलिटी है वो आने वाले समय की वॉलेटिलिटी को फर्दर फ्यूल ना करे। यहाँ पे आई होप आपको इसके सारे डायमेंशंस क्लियर हो गए हैं। वी हैव अ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू। डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द रीसेंट डिक्लाइन इन इंडियन स्टॉक मार्केट एंड एनालाइज द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ दिस डाउनटर्न ऑन ओवरऑल इकोनॉमी। व्हाट measures could be taken by policy makers to mitigate these impact?
अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आराम से दे पाएंगे. यू कैन पुट इन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. Our team will get back to you. That was all from my side. For more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel. That was all for today. Thank you so much.